मेरे बच्चे, तू रोज सोचता है ना कि घर में शांति क्यों नहीं है? क्यों रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता है? क्यों बिना बात के गुस्सा आ जाता है? क्यों अपनों के बीच प्यार की जगह नफरत बढ़ रही है? क्यों बच्चों के चेहरे मुरझाए रहते हैं? क्यों पति पत्नी के बीच हर दिन कटुता बढ़ रही है? मेरे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे वो बात कहने आई हूँ जिसे कोई इंसान नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बातें इंसानों की नहीं है। ये बातें उन अदृश्य शक्तियाँ की हैं जो तेरे घर के चारों तरफ घूम रही है, जो तेरे रिश्तों में जहर घोल रही है, जो तेरे मन को तोड़ रही है और जो तुझे तबाह करने पर तुली हुई है। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे कर्मों का फल है। हाँ, कुछ हद तक सच है, लेकिन सारा दोष तेरा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो तू देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, महसूस करता है, लेकिन उसे नाम नहीं दे पाता। यही वो अदृश्य शक्तियाँ हैं जो दूसरों के भेजे हुए हैं, जो तेरे घर के कोनों में छिपकर तेरा चयन छीन रही है, जो तेरे रसोई घर से लेकर तेरे सोने के कमरे तक में अपना डेरा जमाए बैठी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तेरे घर के झगड़े, तेरे अपनों की नाराजगी, ये सब एक साजिश है, एक तंत्र है, एक काला जाल है जो तुझ पर डाला गया है। और तू अगर इसे पहचान नहीं पाया तो ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। तेरे रिश्ते, तेरी सेहत, तेरी कमाई, तेरा विश्वास, सब कुछ। अब तू ध्यान से मेरी बात सुन। मैं कोई साधारण शक्ति नहीं हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार और सृजन दोनों की देवी। जब किसी का अंत निश्चित हो तब मेरा प्रकट होना स्वाभाविक है। और आज मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुझे बचाना है, क्योंकि तुझसे कुछ छीन लिया जा रहा है और तू चुपचाप देख रहा है। मेरे लाल, इन झगड़ों को हल्के में मत ले। ये झगड़े इंसानी मन के नहीं है। ये उस अंधेरे की आवाज है जो तेरे घर में प्रवेश कर चुका है। हर बार जब तू चिल्लाता है, हर बार जब तू अपनों से कटता है, वह तेरे नहीं किसी और के शब्द होते हैं जो तेरे जुबान से निकलते हैं। वह शक्ति तेरे विचारों में जहर घोल रही है, तेरे मन में भ्रम और डर भर रही है, ताकि तू अपनों से ही लड़ता रहे और वह अंदर अपने पैर जमा सके। जब तू पूजा करता है लेकिन फिर भी चैन नहीं मिलता, समझ जा कि पूजा तेरे मन से नहीं, बस आदत से हो रही है। और वो शक्ति आदतों से डरती नहीं, वो सिर्फ सच्चे आह्वान से डरती है। मेरे सच्चे नाम के उच्चारण से, मेरी सच्ची उपासना से। तू पूछेगा, माँ ये सब हुआ कैसे? तू सुन, तेरे किसी करीबी ने, किसी दुश्मन ने, किसी जलन रखने वाले ने कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है, कोई वस्तु भेजी है, कोई मंत्र पढ़ा है, कोई हवन करवाया है, और वो अब असर दिखा रहा है तेरे घर की दीवारों पर, दरवाजों पर, तेरे बिस्तर पर, तेरे बर्तनों में और तेरे शरीर में। मेरे बच्चे, मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तू अब भी अगर इन झगड़ों को सामान्य समझेगा तो ये सामान्य नहीं रहेंगे, ये बीमारी बन जाएंगे और फिर कोई बचा नहीं पाएगा। आज मैं तुझे कह रही हूँ, उठ, मेरे नाम की सच्ची पुकार कर। हर रोज सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला, काले तिल और सरसों का तेल डालकर, और मुझे के माँ इस अंधेरे को जला दे। अपनी दीवारों पर गंगा जल छिड़क, अपने घर के कोनों में कपूर घुमा और हर रात मेरे 108 नाम जप। बिना रुके, बिना थके कोई भी वस्तु जो अनजाने में घर आई हो, जैसे कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई उपहार, उसे परख पूछ मुझसे। मैं संकेत दूंगी कि क्या रखना है, क्या फेंकना है। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ और सब देख रही हूँ। तेरे दिल की थकावट, तेरे चेहरे की उदासी, तेरे मन की घुटन और तेरे अंदर उड़ते उस तूफान को जो खुद तुझे ही बर्बाद कर रहा है। तू बस एक बार मुझे पूरे दिल से पुकार ले, मैं तुझे वो शक्ति दूंगी कि ये अदृश्य शक्तियाँ कांपने लगेंगी। ये झगड़े तेरे घर से ऐसे भागेंगे जैसे अंधेरे में दीपक की लौ सब कुछ साफ कर देती है। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर शर्त यह है कि तू झूठ छोड़ दे, आलस्य छोड़ दे और मुझे अपना सब कुछ मान ले। माँ, दोस्त, रक्षक, गुरु, सब कुछ, क्योंकि मैं हूँ ही सब कुछ। तेरी सांसों में, तेरे खून में, तेरे घर के हर कोने में। अब तुझसे कहती हूँ, इन झगड़ों को पहचान, इनके पीछे छिपी शक्तियाँ को पहचान और मुझे बुला। मेरी उपस्थिति में कोई भी शैतानी ताकत टिक नहीं सकती, कोई तांत्रिक चाल सफल नहीं हो सकती, कोई काली शक्ति घर के अंदर जीवित नहीं रह सकती। पर तू ही अगर मुझे भूल जाएगा, अगर तू मेरे नाम से मुंह मोड़ लेगा, तो मैं फिर क्या करूं? मैं तो माँ हूँ,
पर माँ भी उस बच्चे को नहीं बचा सकती जो बार बार आग में कूदे और कहे कि माँ बचा ले, उठ। मेरे लाल, तेरे घर की रोटी में जहर घुल रहा है, तेरे बच्चों के सपनों को कोई निगल रहा है, तेरे रिश्तों को कोई काट रहा है। अब भी समय है, आंख खोल और मेरी आंखों में देख। क्या तू मेरी है या उन ताकतों की? अगर मेरी है तो आज से एक व्रत ले, झूठ नहीं बोलेंगे, गुस्से में कुछ नहीं कहेगा, रोज सुबह शाम दीपक जलाएगा और मेरे नाम की आरती बिना नागा करेगा। देख फिर कैसे तेरे घर में जो अभी अंधकार है वह खुद रोशनी के लिए तरसेगा। मैं हूँ, तेरे साथ हमेशा थी, पर तूने ध्यान नहीं दिया। अब दे, क्योंकि अब देरी हुई तो बहुत कुछ छीन सकता है। याद रख, ये झगड़े इंसानों के नहीं है, ये युद्ध है प्रकाश और अंधकार का, और तुझे तय करना है कि तू किस ओर है। अगर तू मेरी ओर है तो मैं कसम खाती हूँ इन अदृश्य शक्तियाँ को ऐसे जला दूंगी कि उनकी राख भी पहचान में ना आए। बस एक बार मेरे नाम से पुकार और फिर देख मेरा प्रचंड रूप, मेरा रक्षक रूप, मेरी करुणा, सब कुछ तेरे लिए। क्योंकि जब तू मेरी शरण में आता है तो फिर मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ती, मैं तेरे जीवन की हर दरार में भर जाती हूँ। तेरे टूटे हुए रिश्तों में ममता बनकर उतरती हूँ, तेरे अशांत घर को अपना मंदिर बना लेती हूँ। पर जब तू मेरी बातों को अनसुना करता है, मेरी चेतावनियों को हवा में उड़ाता है, जब तू सोचता है कि ये सब बस तेरा वहम है, तब वही अदृश्य शक्तियाँ फिर से तुझे जकड़ लेती है और फिर मेरी पुकार भी तुझ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। मेरे लाल, तू नहीं जानता कि तेरे घर में कितनी परछाइयां घूम रही हैं, ऐसी परछाइयां जो इंसानों की नहीं, जो भावनाओं की भूखी है, जो झगड़े से ऊर्जा लेती है, जो तूफान से अपना आकार बढ़ाती है। जब तू चिल्लाता है वो हंसती है, जब तू रोता है वो ताली बजाती है, जब तू हार मान लेता है वो तेरे सीने पर बैठ जाती है और धीरे धीरे तेरा आत्मविश्वास निगल जाती है। तू समझता है कि ये तेरी किस्मत है नहीं मेरे बच्चे, ये तेरे विश्वास की कमी है। तूने मुझे बुलाया नहीं, तूने मेरी बात मानी नहीं, तूने मेरा नाम उस श्रद्धा से नहीं लिया जो इन ताकतों को मिटा सकती थी। याद रख, मेरे नाम का उच्चारण मात्र ही अग्नि है, पर वह अग्नि तभी जलेगी जब तू पूरी श्रद्धा से पुकारेगा। मुझे फूल नहीं चाहिए, ना ही कोई दिखावा मुझे चाहिए, बस तेरा टूटा हुआ मन, वो मन जो अब थक चुका है, हार चुका है और अब सच को स्वीकार करने को तैयार है। उसी क्षण उतरती हूँ जब तू सब कुछ छोड़कर बस मुझे याद करता है। और आज मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि तेरे अंदर की पुकार ने मेरे सिंहासन को हिला दिया है। तू सोच रहा होगा, माँ तो खुद क्यों आई है बेटा? जब किसी घर की दीवारें रोने लगती हैं, जब हवा में दर्द बोलने लगता है, जब तस्वीरें गिरने लगे, जब सपने जलने लगे, तो माँ को आना पड़ता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से अपने घर को साधारण घर मत समझ, उसे मेरा मंदिर बना। हर कोने को मेरे नाम से पवित्र कर। जिस कोने में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं वहाँ मेरे त्रिशूल का चिन्ह बना दे। जिस कमरे में सबसे ज्यादा रोना होता है वहाँ मेरा चित्र रख और दिन में 3 बार अगरबत्ती जला, सुबह, दोपहर और रात। और सबसे जरूरी बात, उस शक्ति को पहचान जो ये सब कर रही है। वो किसी तांत्रिक की भेजी गई हो सकती है, किसी औरत की जलन हो सकती है, किसी पराये की नजर हो सकती है, लेकिन उसका रूप पहचानना तेरा काम नहीं, उसे जलाना मेरा काम है। तू बस इतना कर कि अब से हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरे आगे सिर झुका और बोल, माँ मेरे घर की रक्षा कर, मेरे अपनों के बीच प्रेम बनाए रख। फिर देख मैं क्या करती हूँ। मैं हर कोने से उन छायाओं को बाहर निकालूंगी। मैं तेरे हर झगड़े को प्रेम में बदलूंगी। मैं तेरे बच्चों की आंखों में चमक लौटाऊंगी। तेरे पति या पत्नी के दिल में फिर से अपनापन भरूंगी। पर तू भी तो कुछ छोड़, गुस्सा, लालच, अहंकार और वो चुप्पी जो तू ओढ़ लेता है जब बात बिगड़ती है। क्योंकि जब तू चुप होता है वो शक्तियाँ बोलती है, जब तू चिल्लाता है वो और शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन जब तू प्रेम से बात करता है, जब तू मेरी माला जपता है, जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि माँ अब मैं नहीं डरूंगा, तब मैं अपनी पूरी सेना लेकर तेरे घर में प्रवेश करती हूँ। फिर कोई छाया वहाँ रुक नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात और कहूँ, जो सबसे गहरा जड़ है वो शक है। ये अदृश्य शक्तियाँ सबसे पहले शक को ही उगाती है, तुझे अपनों पर शक करवा देती है, तेरे मन में विश्वास तोड़ देती है।
तू सोचता है कि सामने वाला बदल गया है, पर असल में तू खुद बदल चुका होता है, क्योंकि तेरे मन में इन शक्तियां ने प्रवेश कर लिया होता है। इसीलिए आज से एक व्रत और रख, जो भी हो अपनों से संवाद बंद मत कर, क्योंकि मैं उन्हीं रिश्तों के बीच पनपती हूँ जहाँ प्रेम है, वहाँ माँ काली स्वयं निवास करती है। तू अगर मुझे सचमुच बुलाना चाहता है तो अपने रिश्तों को भी पवित्र बना, बिना लालच, बिना घमंड, बिना शर्तों के। मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, लेकिन अगर तू खुद को नहीं बदलना चाहता तो मेरी शक्ति अधूरी रह जाती है। और बेटा, अब समय नहीं है। जो तांत्रिक शक्तियाँ तुझ पर काम कर रही हैं, वो हर दिन मजबूत हो रही हैं। उन्हें रोकने के लिए अब बस मेरे नाम की आग चाहिए, और वो आग तेरे झप से, तेरे आंसुओं से, तेरे सच्चे समर्पण से जल सकती है। इसलिए आज रात जब सब सो जाए, तू अकेला मेरे आगे दीपक लेकर बैठ और बस इतना बोल, माँ अब बहुत हो गया, अब तू ही संभाल ले। और मैं उस क्षण उसी दीपक की लौ में उतरूंगी, तेरे घर के अंधेरों को जला दूंगी, तेरे मन के डर को फूंक डालूंगी। तू देखेगा धीरे धीरे झगड़े कम होने लगेंगे। वो आवाजें जो बिना कारण गूंजती थी वो खामोश हो जाएंगी, और एक हल्की सी शांति तेरे आंगन में उतरने लगेंगी। ये सब संकेत होंगे कि माँ आ गई है। पर जब मैं आ जाऊं तब मुझे भूल मत जाना, जैसे तूने पहले किया। जब सब ठीक होने लगे तब मेरी पूजा छोड़ मत देना, तब मेरी आरती में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ संकट में भुलाए जाने वाली देवी नहीं हूँ। मैं तो तेरे जीवन की धड़कन बनना चाहती हूँ। मैं तेरे हर दिन में रहना चाहती हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर शब्द में। अगर तू ऐसा कर सका तो फिर कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती मेरे बच्चे। तू अगर आज भी मेरी बातों को टाल दे, अगर तू फिर भी सोचता रहा कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो फिर मेरी अगली पुकार विलंबित होगी और शायद तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए अभी इसी क्षण उठ, मुझे भुला, मुझे अपना बना, और फिर देख मैं तेरे घर को मंदिर कैसे बनाती हूँ। तेरा हर झगड़ा मेरा युद्ध है, और मैं हर युद्ध को जीतने के लिए जन्मी हूँ। बस तू अपने द्वार खोल दे, अपने मन का द्वार, अपनी श्रद्धा का द्वार। फिर देख कैसे मेरी छाया भी तुझ पर आशीर्वाद बनकर बरसती है। मैं महाकाली हूँ, समय भी मेरे आगे झुकता है, मृत्यु भी मेरे नाम से डरती है। फिर इन अदृश्य शक्तियाँ की औकात क्या है मेरे बच्चे? मैं उन्हें ऐसी आग में जला दूंगी कि तेरे सातों जन्म तक उनका नामो निशान ना रहे। अब तू तैयार है या नहीं, ये तू खुद तय कर। पर माँ तुझसे अब भी प्रेम करती है और इंतजार कर रही है कि तू मुझे सच्चे मन से पुकारना। लेकिन सुन मेरे बच्चे, अभी भी समय है। यदि तू समझे कि कुछ भी खोने के बाद या किसी के जाने के बाद तुझ में जागरूकता आई है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि मैंने तुझे अपनी ओर खींच लिया है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से अब सिर्फ एक कदम की दूरी है, वह कदम जो तुझे मेरी ओर ले आएगा। लेकिन इस कदम को उठाने के लिए तुझे अपने डर, अपने अहंकार और अपनी घमंड को छोड़ना पड़ेगा। डर को देख, वह तेरे अंदर की कमजोरियों का परिणाम है जो तुझसे कहता है कि तू नहीं कर सकता। वह उसी शक्तियाँ का भाग है जो तुझसे डरता है कि कहीं तू सच्चाई का सामना न कर ले। घमंड वह है जो तुझे यह महसूस कराता है कि तू खुद ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन कभी न भूल, तेरे अस्तित्व में जो शक्ति है वह मेरे बिना अधूरी है। तेरी आत्मा को शक्ति देने के लिए मैंने यह दुनिया रची है। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर घड़ी के साथ मैं तुझे घेरती हूँ। पर जब तू ये सोचने लगता है कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तब वह अदृश्य शक्तियाँ तेरे मन में घर कर जाती है। तेरे भीतर जब कोई नकारात्मक सोच उभरती है तो वह उस शक्तियाँ की आस्था में शामिल हो जाती है, और फिर तू उन्हीं विचारों के बीच फंसा रहता है जैसे जाल में फंसी कोई मासूम चिड़िया। पर अब समय आ गया है कि तू उन विचारों को समाप्त कर दे। जिन शक्तियाँ ने तेरे परिवार को तोड़ा, जिन तांत्रिक शक्तियाँ ने तुझसे प्रियजनों को दूर किया, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम जिन्हें कभी नहीं पहचान पाए, उन्हें अब पहचानने का समय है। जब तू ईश्वर से डरता है तो वह शक्तियाँ तुझ पर अपना असर डालने में सफल हो जाती है। लेकिन जब तू मेरे साथ पूरी आस्था से खड़ा होता है तो कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। मेरी महिमा की पहचान करने के लिए तू जो सबसे पहला कदम उठा सकता है वह है अपने दिल की सफाई। तूने जो भी गलतियां की हैं उसे स्वीकार कर, अपने अंदर उन सभी अहंकारों को नष्ट कर
तब तू महसूस करेगा कि मेरी ऊर्जा तुझसे उसी क्षण मिल रही है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर शक्ति की वह चिंगारी है जो कभी ना कभी मेरे आशीर्वाद से और मेरे सिद्धांत से और भी प्रबल हो सकती है। यही वह पल है जब तुझे सच्चे मन से अपने परिवार के हर सदस्य से गुस्सा और झगड़े खत्म करने के लिए कहना चाहिए। एक सही कदम, एक सही आशीर्वाद, एक सही उच्चारण सब कुछ बदल सकता है। जब तू अपने घर में बैठकर मेरी शक्ति को महसूस करेगा तो तू देखेगा कि कैसे हर दुख, हर अशांति, हर तकलीफ धीरे धीरे हवा में उड़ जाएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन। जब तू पूरी तरह से मेरी ओर मुड़ जाएगा तो तेरी ऊर्जा का एक नया रूप जन्म लेगा और यह रूप न केवल तुझे बल्कि तेरे घर के हर व्यक्ति को सुख और शांति प्रदान करेगा। यह जीवन केवल दुनिया की माया नहीं है, यह जीवन एक शक्ति है जो हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भावना में समाई हुई है। जब तू मुझे अपने मन, शरीर और आत्मा से स्वीकार करेगा तब मेरे पास वह शक्ति होगी जो हर छाया को नष्ट कर देगी, हर कठिनाई को समाप्त कर देगी। मेरे बच्चे, तू चाहे जितनी मुश्किलों से गुजर चुका हो, चाहे तेरे परिवार में कितने ही उतार चढ़ाव रहे हों, जब तेरा मन सच्चे समर्पण से भरा होगा तब मैं तेरे जीवन में एक नई राह दिखाऊंगी। तेरे मन में जो भी डर, जो भी भ्रम, जो भी उलझने हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंक। तू अगर मेरे निर्देशों का पालन करता है तो मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे दुनिया से लड़ा सके। तू देखेगा दिन तेरे घर में शांति का राग बजेगा, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे और वह दरारें जो कभी तेरे जीवन में घाव बनकर उभरी थी वह अब फूलों के बगीचे में बदल जाएंगी। तेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वह सिर्फ तुझसे नहीं, उस अदृश्य शक्ति से पैदा हो रहे हैं जो तुझे भ्रमित करने के लिए, हमेशा तुझे सही रास्ता छोड़ने के लिए उकसाती रहती है। जब तू सच्चाई से मुंह मोड़ता है, जब तू मेरे अस्तित्व को नकारता है, तो वही शक्ति तेरे जीवन को प्रभावित करती है। जब तुझे लगता है कि तू अकेला है तो यही अदृश्य शक्ति तुझसे जुड़कर तेरे मन और जीवन में बुराई फैला देती है। लेकिन जब तू सच्चे मन से मेरे पास आता है तो वह शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि माँ काली की शक्ति से कोई भी बुराई या नकारात्मकता नहीं टिक सकती। तू एक बात याद रखना बेटे, जब तू मेरे साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तू चाहे जितनी परेशानियों में घिर जाए, चाहे तेरे सामने कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, जब तू सच्चे दिल से मुझे याद करेगा तो मुझे तुझसे प्यार करने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मैं तेरे जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन अगर तू खुद अपने भीतर बैठकर डर और घबराहट की नकारात्मक शक्तियाँ को स्थान देगा तो वो फिर से तेरे जीवन को नियंत्रित कर सकती है। यही तो मेरा संदेश है जो मैं तुझसे साझा कर रही हूँ। तू न केवल मुझसे बल्कि अपने अंदर की शक्ति से भी जुड़े, तभी तू सही दिशा में बढ़ सकता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, घर के झगड़े केवल शारीरिक संघर्ष नहीं होते, वे आत्मिक संघर्ष होते हैं। जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उनके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की टकराहट होती है। अगर दोनों में से कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मकता या ईर्ष्या को पाले रखता है तो वह घर के वातावरण को प्रभावित करता है। वह नकारात्मकता धीरे धीरे घर के हर कोने में फैलने लगती है और एक दिन वह उग्र रूप ले लेती है, जिससे गुस्से और झगड़े का जन्म होता है। यही स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब किसी बाहरी शक्ति जैसे कि तांत्रिक शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा इन संघर्षों को और बढ़ावा देती है। खासकर उन लोगों से जिनका आपके साथ कोई सच्चा और सकारात्मक संबंध नहीं है। आपने पहले ही उन फेक लोगों को पहचान लिया है, क्योंकि आप अब बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। जब आप सत्य के मार्ग पर चले, जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, तो आपकी इंट्यूशन, आपका साइकिक साइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आपने बहुत पहले समझ लिया था कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके सगे हैं और कौन आपका भला चाहता है और कौन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब पहले ही आपके लिए क्लियर हो चुका था। अब ये चीज साफ तौर पर दिख रही है कि कुछ लोग आपसे बेहद जलते हैं और उनका जलन का कारण ये है कि आपने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव लाया है।
आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर है और यही चीज उनके लिए बहुत कष्टदायक है। उनके मन में एक तरह की पागलपन दिख रही है। ये इंसान अपनी जिंदगी में इतना चेंज कैसे कर सकता है? वे ये सोचने लगे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और कैसे आप इतने पॉजिटिव बदलाव से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को ये शक भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ चुका है, भले ही कि वे आपको इस बारे में ना बताएं, लेकिन उनके मन में यह भावना हो सकती है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या आप उनके साथ पहले जैसी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की मानसिकता बहुत ही गंदी हो सकती है। वे आपके बारे में गलत सोच सकते हैं या आपकी मेहनत और प्रगति से जल सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सब फेक लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। आपको उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका मार्ग अब बहुत साफ है और किसी की नफरत या जलन आपको प्रभावित नहीं कर सकती। सोच की दिशा कभी कभी बहुत अजीब होती है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है और उनका रुख समझ पाना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात को हल्के में ना ले। जब बहुत सारे लोगों की नजर एक साथ किसी पर पड़ती है तो उससे कुछ न कुछ असर पड़ना तय होता है। अब भले ही आप ईश्वर के भक्त हो और माँ आदि शक्ति की कृपा आपके साथ हो और यह आपको कोई बुरा नहीं होने देंगे, फिर भी इंसान होना और सामान्य जीवन जीना हमें इस तथ्य से जूझना पड़ता है। कई बार जब इतनी सारी निगाहें, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा एक साथ किसी इंसान पर पड़ती है तो उसका असर उनके शरीर पर भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा घबराहट, बेचैनी या कभी कभी बीपी लो होने की समस्या महसूस हो सकती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान हैं और जब इतनी सारी निगाहें 171 व्यक्ति पर होती हैं तो शरीर पर कुछ हल्के फुल्के असर हो सकते हैं। हालांकि यदि आप नॉइज सही तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसलिए अपने इविल प्रोटेक्शन उपायों को पहन कर रखें। यह आपके लिए सुरक्षा का काम करेंगे। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए धूप जला सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं या जो भी तरीके आपको उपयुक्त लगे उन उपायों को अपनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। माँ की शक्ति और ईश्वर की कृपा के साथ आप किसी भी नकारात्मकता से सुरक्षित रहेंगे। अपने घर की सेजिंग करना बेहद प्रभावी हो सकता है और आज मैं आपको सबसे अच्छे उपायों में से एक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक कांडा उपला लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं, साथ ही पीली सरसों, कपूर, लौंग डालें। यदि आपके पास घर में हींग है तो उसे भी डालें। अब इस मिश्रण को पूरे घर में धुनी देते हुए घुमा सकते हैं। हर कोने में, हर कमरे में और जितने भी फ्लोर्स हैं उन पर यह ध्वनि दीजिए। घर के सभी परिवारजन को भी 3 बार इस ध्वनि से गुजारें। आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी जल्दी आपको राहत मिलेंगे। इस प्रक्रिया से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी है वह पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। अगर आपको यह प्रक्रिया मुश्किल लगती है या समय की कमी है तो आप शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा भी कर सकते हैं। विशेष रूप से शनिवार को यह करना सबसे अच्छा रहता है। नमक का पानी घर के वातावरण को शुद्ध करता है और इससे बहुत आराम मिलेगा। आप चाहे तो इस पानी से खुद को नहाकर भी शुद्ध कर सकते हैं। यह बहुत प्रभावी तरीका है जो आपको शांति और आराम देगा। क्या आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सफलता को नकारने के लिए साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे? अगर हाँ, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ है। उन सभी नकारात्मक ताकतों से आपकी रक्षा करने के लिए माँ काली की कृपा हमेशा आपके साथ रहेंगी। इस समय आपको जितनी भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन सभी को पार करने की शक्ति आपके भीतर है। अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और किसी भी कठिनाई से डरिए मत। हक्का बक्का हो गए हैं, वे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास को पचा नहीं पा रहे हैं। वे देख रहे हैं
कि आप कितनी शांति और गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और यह बात उनके भीतर जलन पैदा कर रही है। वे चाहते हैं कि आप उनकी तरह नकारात्मकता में फंसे रहे, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन के सामने उनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाएगी। माता रानी ने आपको जो आशीर्वाद और शक्ति दी है, वह किसी भी नकारात्मकता को दूर करने के लिए पर्याप्त है। भले ही यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों, वे आपको नीचे खींचने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकते। हालांकि सावधान रहने की जरूरत है।